हम सबको लगता है कि हम स्ट्रांग हैं, लेकिन जैसे ही जिंदगी थोड़ा सा भी दबाव डालती है, हमारी असली हालत सामने आ जाती है। हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू बाय एमी मॉरिन। यह किताब इंसान की उस गहरी कमजोरी को उजागर करती है जहां हम खुद अपने दिमाग के दुश्मन बन जाते हैं और बिना जाने अपनी ही जिंदगी को रोक देते हैं। कोई छोटा सा रिजेक्शन, किसी का एक कटु शब्द या कोई पुरानी याद और पूरा दिन खराब। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये तो नॉर्मल है। लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है जो आप खुद से बोलते हो। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल होते हैं। एमी मॉरिन इस किताब में एक बहुत सीधी लेकिन चुभने वाली बात कहती हैं। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि आप कभी टूटोगे नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को बार बार टूटने से बचाते हो। फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन असर पूरी जिंदगी बदल देता है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग हर छोटी बात को दिल पर ले लेते हैं। कोई कुछ बोल दे तो वो घंटों, दिनों, कभी कभी सालों तक उस बात को पकड़कर बैठे रहते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं, वही बातें सुनते हैं, वही परिस्थितियां झेलते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि उन्होंने अपने दिमाग के साथ क्या किया। अब ये बात आपको थोड़ी असहज करेगी, लेकिन सच यही है, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं है, आपके अंदर है। एमी मॉरिन की पहली बड़ी सीख यही है कि मेंटली स्ट्रांग लोग खुद पर तरस नहीं खाते। सेल्फ पिटी ये वो जहर है जो धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला करता है। सोचिए जरा, कितनी बार आपने खुद से कहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ईमानदारी से बताइए, कितनी बार? यह सवाल मासूम लगता है, लेकिन यही आपकी ताकत को खत्म कर देता है। क्योंकि जैसे ही आप ये सोचते हो कि दुनिया आपके खिलाफ है, आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हो। और जिस दिन आपने जिम्मेदारी छोड़ दी, उसी दिन आपने अपनी पावर भी छोड़ दी। एमी कहती हैं, व्हेन यू फील सॉरी फॉर योरसेल्फ, यू गिव योर पावर अवे। अब इसे ध्यान से समझिए, जब आप खुद पर तरस खाते हो, आप खुद को कमजोर बना रहे होते हो। आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हो कि हर मुश्किल में रोना है, लड़ना नहीं। और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सुनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हो, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि सेल्फ पिटी कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक आदत है। और बुरी खबर यह है कि आपने इसे खुद बनाया है। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को नौकरी से निकाल दिया गया। एक इंसान सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है। वो बैठ जाता है, दुखी होता है, और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। दूसरा इंसान उसी स्थिति में सोचता है, ठीक है, ये हुआ है, अब आगे क्या? वो अपने स्किल्स देखता है, नए मौके ढूंढता है और आगे बढ़ जाता है। अब ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपकी आदत है। आप किस तरफ हो? अगर आप पहली वाली सोच में फंसे हो, तो आपको ये समझना होगा कि आप खुद अपनी जिंदगी को रोक रहे हो, कोई और नहीं। एमी मॉरिन कहती हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करते उन चीजों पर जो उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं चीजों पर खर्च कर देते हैं। ट्रैफिक खराब है, लोग खराब हैं, सिस्टम खराब है, किस्मत खराब है, और धीरे धीरे आप खुद भी खराब हो जाते हो। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हम फीलिंग्स को इग्नोर कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि आप रो मत, दुखी मत हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन भावनाओं के गुलाम मत बनो। यही असली खेल है। एमी एक और खतरनाक पैटर्न बताती हैं। मेंटली वीक लोग अपने पास जो है उसकी बजाय जो नहीं है उस पर फोकस करते हैं। आपके पास नौकरी है, लेकिन आप सोचते हो कि सैलरी कम है। आपके पास परिवार है, लेकिन आप सोचते हो कि वो आपको समझते नहीं। आपके पास समय है, लेकिन आप सोचते हो कि आप पीछे रह गए। और धीरे धीरे आपका दिमाग एक ऐसी मशीन बन जाता है जो हर चीज में कमी ढूंढती है। अब ये लाइन आपको थोड़ा झकझोर देगी। अगर आपका दिमाग हर चीज में कमी ढूंढने का आदी हो गया है, तो वो आपकी खुशियों को भी बर्बाद कर देगा। आपको लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप खाली होते जा रहे हो। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। एमी कहती हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये एक मेंटल ट्रेनिंग है। जब आप जानबूझकर अपने दिमाग को यह सिखाते हो कि जो है वो देखना है, तब धीरे धीरे आपका पर्सपेक्टिव बदलता है। लेकिन यहां एक ट्रैप है। आप सोचोगे कि ठीक है, मैं थैंकफुल रहूंगा, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आएगी, आप फिर वही पुराने पैटर्न में चले जाओगे। यही असली चैलेंज है। मेंटल स्ट्रेंथ एक बार की चीज नहीं है, ये रोज की लड़ाई है। हर दिन आपका दिमाग आपको आसान रास्ता देगा, शिकायत करना, ब्लेम करना, खुद पर तरस खाना, और हर दिन आपको कॉन्शियस डिसीजन लेना होगा, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा,
अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप ये कर पाओगे? क्योंकि अगर नहीं तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आपकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। वही फ्रस्ट्रेशन, वही एक्सक्यूजेज, वही रिग्रेट, और सबसे डरावनी बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहां अटक गए। लेकिन अगर आपने आज ये एक चीज पकड़ ली कि मैं खुद पर तरस नहीं खाऊंगा, तो यहीं से बदलाव शुरू होगा। धीरे धीरे, छोटा छोटा लेकिन असली। और यहीं से एक नया सवाल खड़ा होता है, अगर खुद पर तरस खाना इतना खतरनाक है, तो वो और कौन सी आदतें हैं जो आपको चुपचाप कमजोर बना रही हैं और जिनका आपको अंदाजा भी नहीं है? सच बताऊं, अगर आपने अभी तक खुद को यह समझा लिया है कि मैं अब खुद पर तरस नहीं खाऊंगा, तो एक छोटी सी बधाई बनती है। लेकिन यहीं एक बहुत खतरनाक मोड़ आता है जिसे ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाते। क्योंकि खुद पर तरस खाना छोड़ना आसान लगता है, लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू होता है। और ये बात सुनना थोड़ा भारी लगेगा, आपने शायद अपने अंदर एक और आदत पाल रखी है जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों के हाथों में दे चुके होते हैं, बिना महसूस किए। एमी मॉरिन एक और चीज पर बहुत जोर देती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी पावर किसी और को नहीं देते। अब आप सोच रहे होंगे, मैं ऐसा क्यों करूंगा? यही दिक्कत है, आप जानबूझकर नहीं करते, लेकिन हर दिन करते हो। जब कोई आपको इग्नोर करता है और आपका मूड खराब हो जाता है, जब कोई आपकी तारीफ करता है और आप अचानक खुश हो जाते हो, जब किसी की एक नेगेटिव बात पूरे दिन आपके दिमाग में घूमती रहती है, यहीं आपने अपनी पावर दे दी। आपने अपनी इमोशनल स्टेट किसी और के हाथ में सौंप दी। अब ये लाइन थोड़ी चुभेगी, अगर आपका मूड किसी और के बिहेवियर से कंट्रोल हो रहा है, तो आप अपने दिमाग के मालिक नहीं हो, आप सिर्फ एक रिएक्शन मशीन हो। और यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि ये बात सीधे ईगो पर लगती है। लेकिन रुकिए, भागने से कुछ नहीं बदलेगा। एमी कहती हैं, यू आर नॉट अ विक्टिम ऑफ योर एनवायरनमेंट अनलेस यू चूज टू बी। मतलब साफ है, आप परिस्थिति के शिकार तब बनते हैं जब आप खुद ये रोल चुनते हैं। अब ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और धीरे धीरे हम अपनी पूरी पहचान दूसरों के नजरिए में बना लेते हैं। आप खुद से पूछिए, आप कितनी बार कुछ सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि लोग क्या सोचेंगे? ईमानदारी से बताइए, कपड़े, करियर, सोशल मीडिया पोस्ट, यहां तक कि आपके फैसले, सब कुछ कहीं ना कहीं इस डर से इन्फ्लुएंस्ड है कि लोग क्या कहेंगे। अब ये सिर्फ एक सोशल हैबिट नहीं है, ये आपकी मेंटल वीकनेस है, और ये धीरे धीरे आपकी इंडिविडुअलिटी को खत्म कर देती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का है जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। उसके पास आइडिया भी है, एनर्जी भी है, लेकिन वो शुरू नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे डर है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। अब ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कोई डिसीजन सिर्फ इसलिए डिले किया है क्योंकि आपको दूसरों के जजमेंट का डर था, और यही वो जगह है जहां आप खुद अपनी ग्रोथ रोक देते हो। एमी मॉरिन कहती हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते और ना ही खुद कंट्रोल होते हैं। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। जब आप चाहते हो कि कोई आपको रिस्पेक्ट दे, कोई आपको समझे, कोई आपके हिसाब से बिहेव करे, तो आप इनडायरेक्टली उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और जब वो ऐसा नहीं करते तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। अब यहां दो गलतियां हो रही हैं। पहली, आप किसी और को बदलने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी, आप खुद अपने इमोशंस को उनके बिहेवियर से जोड़ रहे हो। दोनों ही चीजें आपको वीक बनाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हमें किसी से उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए? यह सवाल अच्छा है, लेकिन डेंजरस भी है, क्योंकि इसका जवाब एक्सट्रीम में नहीं है। आप उम्मीद रख सकते हो, लेकिन अपनी खुशी उस उम्मीद पर डिपेंडेंट नहीं बना सकते। ये फर्क बहुत छोटा है, लेकिन यही पूरा खेल बदलता है। एमी एक कॉन्सेप्ट समझाती हैं, इमोशनल इंडिपेंडेंस। मतलब ये कि आपकी खुशी, आपका सेल्फ वर्थ, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब अंदर से आए, बाहर से नहीं। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि हम सालों से कंडीशनिंग में हैं कि वैलिडेशन बाहर से लेना है। लाइक मिले तो अच्छा लगता है, तारीफ मिले तो कॉन्फिडेंस आता है, कोई इग्नोर कर दे तो हम टूट जाते हैं। अब ये आपको थोड़ा असहज करेगा। अगर आपकी खुशी दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड है, तो आप कभी मेंटली स्ट्रांग नहीं बन सकते, क्योंकि आप हर वक्त इनसिक्योर रहोगे। और इनसिक्योरिटी एक साइलेंट किलर है। ये आपको बाहर से ठीक दिखाती है, लेकिन अंदर से खोखला कर देती है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। एमी कहती हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग बाउंड्रीज बनाते हैं। अब बाउंड्रीज का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं है, इसका मतलब है ये तय करना कि आप किस चीज को अपने दिमाग में घुसने देंगे और किसे नहीं।
अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, अगर कोई आपको अंडर एस्टिमेट करता है, तो मेंटली वीक लोग उस बात को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसे बार बार सोचते हैं और खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग डिसाइड करते हैं, मैं इसे अपने ऊपर असर नहीं करने दूंगा। अब यह डिसीजन आसान नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग आपको बार बार उसी बात की तरफ खींचेगा। यही असली लड़ाई है। आपका दिमाग आपका दोस्त नहीं है अगर आपने उसे ट्रेन नहीं किया है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच यही है। आपका दिमाग आपको सेफ रखने के लिए बना है, ग्रो करने के लिए नहीं। इसलिए वो आपको रिस्क लेने से रोकेगा, वो आपको नए डिसीजंस से डरेगा, वो आपको कंफर्ट जोन में रखेगा। और अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वो आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर लेगा। अब एक सवाल, आप अपने दिमाग के मालिक हो या उसका गुलाम? अगर आप ऑनेस्टली जवाब दोगे तो शायद आपको खुद ही डर लग जाएगा। लेकिन यही अवेयरनेस पहला स्टेप है। एमी मॉरिन बार बार ये एम्फसाइज करती हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ कोई टैलेंट नहीं है, ये स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस से डेवलप करना पड़ता है। लेकिन यहां एक कैच है, ये स्किल सिर्फ तब डेवलप होती है जब आप अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को फेस करते हो। अगर आप हर बार इजी रास्ता चुनते हो, हर बार अवॉइड करते हो, हर बार एक्सक्यूजेस देते हो, तो आप मेंटली स्ट्रांग नहीं बन सकते। अब ये आपको थोड़ा हार्श लगेगा, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में बार बार सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, पैटर्न आपके अंदर है। और अगर आपने ये पैटर्न नहीं बदला, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। क्योंकि चेंज नॉलेज से नहीं आता, एक्शन से आता है, और एक्शन हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, सवाल ये है कि क्या आप वो डिस्कम्फर्ट सहने के लिए तैयार हो, या फिर आप वही पुरानी कंफर्टेबल कमजोरी में जीते रहोगे। क्योंकि अगली आदत जो आपको कमजोर बना रही है, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब अगर आप अभी तक टिके हुए हैं, तो एक बात साफ है, आप सिर्फ सुनने नहीं आए, कुछ बदलना भी चाहते हो। लेकिन यहीं एक खतरनाक मोड़ फिर आता है, जहां ज्यादातर लोग चुपचाप हार मान लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। क्योंकि अब बात बाहर की नहीं, अंदर की गहराई की है। और सच बताऊं, यहां दिमाग बहुत चालाक हो जाता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब भी जिंदगी में कुछ गलत होता है, आपका दिमाग तुरंत किसी को ब्लेम करने लगता है। कभी हालात को, कभी लोगों को, कभी किस्मत को, और कभी तो आप खुद को भी इस हद तक ब्लेम करते हो कि आप वहीं फ्रीज हो जाते हो। लेकिन एमी मॉरिन यहां एक बहुत खतरनाक इल्यूजन तोड़ती हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग ब्लेम गेम नहीं खेलते। अब आप सोच रहे होंगे, अगर गलती मेरी नहीं है तो ब्लेम क्यों ना करूं? यही दिमाग आपको ट्रैप करता है। देखिए, ब्लेम करने से आपको एक चीज मिलती है, टेम्पररी राहत। ऐसा लगता है कि ठीक है, ये मेरी गलती नहीं थी, लेकिन उसी पल आप एक और चीज खो देते हो, कंट्रोल। और ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने कंट्रोल खो दिया तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचता। एमी कहती हैं, यू कैंट कंट्रोल एवरीथिंग, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल योर रिस्पॉन्स। मतलब साफ है, हालात आपके हाथ में नहीं होते, लेकिन आप उनका जवाब कैसे देते हो, वो पूरी तरह आपके हाथ में है। अब यहां एक छोटा सा पॉज लें और खुद से पूछें, जब आखिरी बार कुछ गलत हुआ था, आपने क्या किया था? क्या आपने तुरंत किसी को ब्लेम किया था, या आपने खुद से पूछा था, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? ईमानदारी से बताइए, यही फर्क पड़ता है। मेंटली वीक लोग हर सिचुएशन में विक्टिम बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ है, और धीरे धीरे ये बिलीफ इतना मजबूत हो जाता है कि वो कुछ नया ट्राई करना ही बंद कर देते हैं। अब ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपकी आदत है। आपने भी कभी ना कभी ऐसा किया है। किसी फेलियर के बाद आपने खुद को ये कन्विंस किया होगा कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास सपोर्ट नहीं था, मेरे साथ सही नहीं हुआ, और शायद ये सब सही भी हो। लेकिन यहां एक ब्रूटल ट्रूथ है, ये सब रीजंस आपको जस्टिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ा सकते। और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सुनना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्सक्यूजेज और एक्सप्लेनेशंस में फर्क होता है। एक्सप्लेनेशन आपको समझ देता है, एक्सक्यूज आपको रोक देता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हमें अपनी गलतियों के लिए खुद को ब्लेम करना चाहिए? और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। मेंटली स्ट्रांग लोग खुद को अननेसेसरीली ब्लेम नहीं करते, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते भी नहीं है। ये बैलेंस बहुत मुश्किल है, क्योंकि या तो आप एक्सट्रीम में चले जाते हो, या तो हर चीज के लिए खुद को दोष देते हो, या फिर हर चीज के लिए दुनिया को। दोनों ही गलत हैं। एमी एक कॉन्सेप्ट देती हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट सेल्फ कॉन्डेमनेशन। मतलब ये कि आप अपनी जिम्मेदारी लो, लेकिन खुद को डिस्ट्रॉय मत करो। अब इसे समझने के लिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए
आपने कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। मेंटली वीक माइंडसेट क्या करेगा? या तो बोलेगा मेरी किस्मत खराब है, या बोलेगा मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। दोनों ही केसेस में रिजल्ट सेम है, आप रुक जाओगे। लेकिन मेंटली स्ट्रांग माइंडसेट क्या करेगा? वो खुद से पूछेगा मैंने क्या गलत किया और फिर मैं इसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। अब ये सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सबसे टफ चीज है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने ईगो को साइड में रखना पड़ता है। और सच बताऊं, ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है ग्रोथ का। आपको लगता है कि आप सही हो, आप जस्टिफाई करते हो, आप डिफेंड करते हो, और धीरे धीरे आप खुद को चेंज करने से रोक देते हो। अब ये लाइन आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगी। अगर आप हर बार खुद को सही साबित करने में लगे रहते हो तो आप कभी बेहतर नहीं बन सकते, क्योंकि इंप्रूवमेंट हमेशा तब आता है जब आप मानते हो कि आप गलत हो सकते हो। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। एमी मॉरिन कहती हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करते, पास्ट में अटके रहकर। अब ये एक और साइलेंट ट्रैप है। आप बाहर से नॉर्मल दिखते हो, काम करते हो, लोगों से मिलते हो, लेकिन अंदर से आप किसी पुरानी गलती, किसी पुराने रिग्रेट, किसी पुराने पेन में फंसे हुए होते हो, और ये आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा कमजोर करता है। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन पास्ट को भूलना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आसान है या मुश्किल, सवाल ये है कि क्या आप उसे पकड़कर बैठे रहना चाहते हो। क्योंकि हर बार जब आप पास्ट को रिपीट करते हो, अपने दिमाग में आप अपने प्रेजेंट को सैक्रिफाइस कर रहे होते हो, और धीरे धीरे आपका फ्यूचर भी। अब एक मोमेंट के लिए इमेजिन करो, अगर आप हर दिन अपनी पुरानी गलतियों को दोहराते रहोगे तो क्या आप कभी आगे बढ़ पाओगे, या फिर आप वहीं स्टक रह जाओगे? ईमानदारी से बताइए, यही असली डेंजर है। एमी कहती हैं, यू कैंट स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इफ यू कीप रीडिंग द लास्ट वन। मतलब साफ है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहां एक ट्रैप है। आप सोचते हो कि मैं पास्ट को एनालाइज कर रहा हूं, लेकिन असल में आप उसे रिलिव कर रहे होते हो। एनालिसिस आपको सीख देता है, रिलिविंग आपको दर्द देता है। फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब ये बात थोड़ी हार्श लगेगी। अगर आप बार बार अपने पास्ट को सोचकर दुखी हो रहे हो तो आप खुद ही अपने दर्द को जिंदा रख रहे हो, कोई और नहीं। और यहीं से एक डेंजरस साइकिल शुरू होती है। आप दुखी होते हो, आप ओवरथिंक करते हो, आप और दुखी होते हो और ज्यादा स्टक हो जाते हो। ये लूप अगर नहीं टूटा तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। आप बाहर से कितने भी सक्सेसफुल दिखो, अंदर से आप कभी स्ट्रांग फील नहीं करोगे, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब है आगे बढ़ना, ना कि पीछे अटक जाना। अब सवाल यह है, क्या आप अपने पास्ट को छोड़ने के लिए तैयार हो, या फिर आप उसे अपनी पहचान बनाए रखोगे? क्योंकि अगली आदत जो आपको कमजोर बना रही है वो आपको बिना महसूस किए धीरे धीरे खत्म कर रही है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो एक बात साफ है, आप भाग नहीं रहे, आप देख रहे हो, और यही शुरुआत है। लेकिन यहीं एक और जाल बिछा हुआ है जो इतना सतल है कि ज्यादातर लोग इसे स्ट्रेंथ समझ लेते हैं, जबकि असल में वही उनकी कमजोरी बन जाता है। और सच बताऊं, ये वो जगह है जहां लोग खुद को सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो, कोई सही डिसीजन लेते हो, या थोड़ा सा प्रोग्रेस दिखता है, तो अंदर से एक आवाज आती है, देखा, मैं सही हूं, मैं बेहतर हूं, और धीरे धीरे ये आवाज ईगो में बदल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, कॉन्फिडेंस में क्या गलत है? बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन यहां एक बारीक फर्क है जिसे समझना बहुत जरूरी है। एमी मॉरिन यहां एक बहुत शार्प पॉइंट रखती हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग खुद को एंटाइटल्ड नहीं समझते। अब यह शब्द थोड़ा भारी है, एंटाइटल्ड, लेकिन इसे सिंपल तरीके से समझो। इसका मतलब है कि आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो कि लोग आपके साथ अच्छा बिहेव करें, आपको रिस्पेक्ट दें, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हो। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे वो नहीं मिल रहा जो मुझे मिलना चाहिए? यहीं से एंटाइटलमेंट शुरू होता है। और ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके अंदर ये सोच है तो आप धीरे धीरे मेंटली वीक हो रहे हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ये मान लेते हो कि दुनिया आपको कुछ देने की जिम्मेदार है, उसी पल आप अपनी ग्रोथ की जिम्मेदारी छोड़ देते हो। आप कंप्लेन करने लगते हो, आप कंपेयर करने लगते हो, और सबसे खतरनाक, आप एक्सपेक्ट करने लगते हो। अब एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन करो। दो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों मेहनत करते हैं। एक को प्रमोशन मिलता है, दूसरे को नहीं। पहला रिएक्शन, यार सिस्टम खराब है, बॉस बायस्ड है, मुझे डिजर्व था। दूसरा रिएक्शन, ठीक है, मुझे नहीं मिला, अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। अब ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपकी आदत है। आप किस तरफ झुकते हो? अगर आप पहले रिएक्शन में हो तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप एंटाइटलमेंट के ट्रैप में फंस चुके हो।
और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि ये बात सीधे ईगो को चोट करती है। लेकिन रुकिए, अगर आप अभी भी सुन रहे हो तो शायद आप खुद को बदलने के लिए तैयार हो। एमी मॉरिन कहती हैं, लाइफ इजंट फेयर एंड दैट्स ओके। अब ये लाइन सिंपल लगती है लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। जिंदगी कभी फेयर नहीं होगी। कभी किसी को ज्यादा मिलेगा, कभी किसी को कम, कभी आपकी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलेगा। और अगर आप हर बार फेयरनेस की उम्मीद करते रहोगे तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। अब ये आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगा। अगर आप हर चीज में फेयरनेस ढूंढते हो तो आप कभी पीस नहीं पा सकते, क्योंकि रियलिटी आपके एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करेगी और यही फ्रस्ट्रेशन आपको अंदर से खा जाएगी। मेंटली स्ट्रांग लोग ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से नहीं चलेगी और वो खुद को उसके हिसाब से एडजस्ट करना सीखते हैं। अब यहाँ एक बहुत सटल ट्रैप है। आप सोचते हो कि मैं डिजर्व करता हूं, लेकिन असल में दुनिया डिजर्व पर नहीं चलती, वैल्यू पर चलती है। आप जितनी वैल्यू क्रिएट करोगे उतना मिलेगा। सीधा सा इक्वेशन है, लेकिन हम इसे इग्नोर करते हैं। अब ये लाइन आपको थोड़ा झटका देगी। अगर आपको वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो तो शायद आप अभी उतनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे जितना आप सोचते हो। ये हार्श है लेकिन रियल है और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। एमी एक और डेंजरस हैबिट बताती हैं, मेंटली वीक लोग चेंज से डरते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, चेंज से कौन नहीं डरता। बिल्कुल, डर सबको लगता है, लेकिन फर्क ये है कि मेंटली स्ट्रांग लोग उस डर के बावजूद एक्शन लेते हैं और मेंटली वीक लोग उसी डर के कारण रुक जाते हैं। अब अपने लाइफ में देखो, कितनी बार आपने कुछ नया ट्राई करने से खुद को रोका है। कितनी बार आपने सोचा यार रहने दो, रिस्क है, और फिर आप वहीं के वहीं रह गए। ये सिर्फ कंफर्ट जोन नहीं है, ये एक इनविजिबल केज है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये केज आपको सेफ महसूस कराता है। अब ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप हमेशा सेफ खेल रहे हो तो आप धीरे धीरे अपनी पोटेंशियल को मार रहे हो। आप बाहर से स्टेबल दिखोगे लेकिन अंदर से स्टैग्नेंट हो जाओगे। एमी कहती हैं, ग्रोथ एंड कंफर्ट डू नॉट कोएग्जिस्ट। मतलब साफ है, अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, आपका दिमाग आपको कन्विंस करेगा कि अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और प्रिपेयर कर लेते हैं, अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, और आप मान जाओगे। यही वो मोमेंट है जहां आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हर उस इंसान की रियलिटी है जो स्टक है। आप खुद से पूछिए, क्या आप सच में ग्रो करना चाहते हो या सिर्फ कंफर्टेबल रहना चाहते हो? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने कंफर्ट चुना तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आप बाहर से ठीक दिख सकते हो लेकिन अंदर से आपको हमेशा लगेगा कि मैं और कर सकता था। और ये फीलिंग, ये रिग्रेट, ये आपको चैन से नहीं जीने देगा। लेकिन अगर आप चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हो, डर के बावजूद एक्शन लेते हो, तो धीरे धीरे आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे जहां ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते। अब सवाल ये नहीं है कि चेंज मुश्किल है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उस डिस्कम्फर्ट को सहने के लिए तैयार हो, क्योंकि अगली आदत जो आपको कमजोर बना रही है वो आपको ऐसा महसूस कराएगी कि आप बिजी हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन असल में आप वहीं खड़े हो और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। अब अगर आप अभी भी साथ हो तो एक बात साफ है, आप सच सुनने से भाग नहीं रहे, लेकिन यहीं एक बहुत खतरनाक भ्रम शुरू होता है जो इतना आरामदायक है कि लोग इसे छोड़ना ही नहीं चाहते। और सच बताऊं, यही वो जगह है जहां इंसान खुद को कन्विंस कर देता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, जबकि असल में वो वहीं खड़ा होता है। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हमेशा बिजी रहते हैं, हर समय काम में लगे हुए, हर समय कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन सालों बाद भी उनकी जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। अब आप सोच रहे होंगे, कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। एमी मॉरिन यहां एक बहुत अनकंफर्टेबल सच बताती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग सिर्फ बिजी नहीं होते, वो प्रोडक्टिव होते हैं। अब ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही पूरी जिंदगी का खेल पलट जाता है। बिजी होने का मतलब है आप अपने आप को इतना काम में उलझा लेते हो कि आपको सोचना ही ना पड़े। प्रोडक्टिव होने का मतलब है आप वो करते हो जो सच में आपको आगे बढ़ाता है। अब एक सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, आप जो हर दिन करते हो, क्या वो आपको सच में आगे ले जा रहा है या सिर्फ आपको व्यस्त रख रहा है? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि यही वो सवाल है जिससे ज्यादातर लोग बचते हैं और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सवाल सीधा उनके रोज के रूटीन पर हमला करता है। लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी बिजी लाइफ कहीं आपकी प्रोग्रेस का दुश्मन तो नहीं बन चुकी। एमी कहती हैं, मेंटली वीक लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, मतलब वो तुरंत मिलने वाले छोटे छोटे सुखों के पीछे अपनी बड़ी गोल्स सैक्रिफाइस कर देते हैं। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं,
आपको पता है कि आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आप फोन उठा लेते हो। आपको पता है कि आपको काम करना चाहिए, लेकिन आप स्क्रॉल करने लगते हो। आपको पता है कि आपको डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन आप आज नहीं, कल से कह देते हो। अब ये सिर्फ छोटी छोटी बातें नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है। हर बार जब आप इजी ऑप्शन चुनते हो, हर बार जब आप डिले करते हो, हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन में खो जाते हो, आप अपने दिमाग को यह सिखा रहे हो कि मैं डिस्कम्फर्ट से भागता हूं, और यही हैबिट आपको अंदर से कमजोर बना रही है। अब ये लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस में हार रहे हो, तो आप बड़े गोल्स में जीत नहीं सकते, क्योंकि डिसिप्लिन कोई एक बड़ा एक्शन नहीं है, ये रोज के छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। एमी मॉरिन एक और डेंजरस पैटर्न बताती हैं। मेंटली वीक लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म पेन खरीद लेते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, लेकिन इसे अपने लाइफ में देखो। आप आज आराम चुनते हो, आप आज मेहनत अवॉइड करते हो, आप आज खुद को पुश नहीं करते, और फिर कुछ महीनों बाद आप रिग्रेट करते हो कि मैंने कुछ अचीव क्यों नहीं किया। अब ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आप हैं। आपने भी ये साइकिल बार बार रिपीट किया है, और अगर आपने इसे नहीं तोड़ा तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आपकी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी और आप बस सोचते रह जाओगे कि काश मैंने तब एक्शन लिया होता। एमी कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन को समझते हैं, मतलब वो आज सैक्रिफाइस करते हैं ताकि कल उन्हें रिवॉर्ड मिले। अब ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सबसे टफ स्किल है, क्योंकि आपका दिमाग आपको तुरंत खुशी की तरफ खींचेगा। वो आपको बोलेगा थोड़ा आराम कर लेते हैं, इतना काफी है, कल से शुरू करेंगे। और अगर आपने उस आवाज को फॉलो किया तो आप धीरे धीरे एवरेज बन जाओगे। अब ये बात थोड़ी हार्श लगेगी, लेकिन एवरेज लोग हमेशा इजी रास्ता चुनते हैं, और अगर आप भी वही कर रहे हो तो आप अलग रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। एमी मॉरिन एक और चीज हाईलाइट करती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग एक ही मिस्टेक बार बार रिपीट नहीं करते। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन फर्क ये है कि हम उनसे सीखते हैं या नहीं। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग बार बार सेम प्रॉब्लम्स में फंसते हैं, सेम टाइप के फेलियर्स, सेम टाइप की मिस्टेक्स, सेम टाइप की रिग्रेट्स, और हर बार वो कहते हैं यार पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है, और ये पैटर्न आपके डिसीजंस से बनता है। अब खुद से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बार बार रिपीट हो रही है? अगर है तो ये एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल है, और जब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। एमी कहती हैं, अवेयरनेस ही पहला स्टेप है चेंज का, लेकिन अवेयरनेस के बाद एक्शन जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ समझते रह गए तो कुछ नहीं बदलेगा। अब ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, नॉलेज आपको स्मार्ट बना सकता है, लेकिन एक्शन ही आपको स्ट्रांग बनाता है, और यही असली फर्क है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी वीडियोस देख लो, अगर आप डेली डिसीजंस में चेंज नहीं ला रहे तो आप वहीं के वहीं हो। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप सच में अपने हैबिट्स को बदलने के लिए तैयार हो, या फिर आप वही पुराने कंफर्टेबल पैटर्न्स में जीते रहोगे? क्योंकि अगली आदत वो आपको ऐसा महसूस कराएगी कि आप स्ट्रांग हो, आप केपेबल हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद को लिमिट कर रहे हो, और यही वो जगह है जहां लोग अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते। अब अगर आप यहां तक आ गए हो तो एक बात माननी पड़ेगी, आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप अपने अंदर झांक रहे हो, लेकिन यहीं सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है। और ये धोखा इतना खतरनाक है कि आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हो, जबकि आप धीरे धीरे खुद को रोक रहे होते हो। आपने कभी गौर किया है, जब भी कुछ नया करने का मौका आता है या कोई बड़ा स्टेप लेने की बात होती है, आपका दिमाग तुरंत आपको सेफ रहने की सलाह देता है, और आप उसे समझदारी समझ लेते हो। आप खुद को बोलते हो, मैं प्रैक्टिकल हूं, मैं रिस्क नहीं लेता, मैं स्मार्ट हूं। लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर केसेस में ये स्मार्टनेस नहीं, ये फियर होता है, जो बहुत पॉलिश्ड तरीके से छिपा हुआ होता है। एमी मॉरिन यहां एक और इल्यूजन तोड़ती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं डरते। अब ध्यान देना, कैलकुलेटेड रिस्क इसका मतलब रेकलेस होना नहीं है, बेवकूफी करना नहीं है। इसका मतलब है डर के बावजूद सोच समझकर कदम उठाना। अब अपने लाइफ को देखो, कितनी बार आपने कोई अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि आपको लगा कि क्या पता फेल हो जाऊं। कितनी बार आपने खुद को रोक लिया क्योंकि आपको लगा कि अभी सही टाइम नहीं है। ईमानदारी से बताइए, और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सवाल उनके सारे एक्सक्यूजेस को एक्सपोज कर देता है। लेकिन अगर आप अभी भी सुन रहे हो तो एक चीज समझ लो, आपका दिमाग आपको हमेशा रिस्क से बचाएगा, क्योंकि उसका काम है आपको सेफ रखना, ग्रो कराना नहीं। अब ये बात आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगी। अगर आप हमेशा सेफ खेल रहे हो तो आप धीरे
धीरे अपनी जिंदगी को छोटा बना रहे हो। आप अपने सपनों को एडजस्ट कर रहे हो, आप अपने गोल्स को छोटा कर रहे हो, आप अपनी पोटेंशियल को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप स्टेबल हो। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। एमी कहती हैं मेंटली वीक लोग कैलकुलेटेड रिस्क से बचते हैं और फिर वही जिंदगी जीते हैं जो उन्हें मिली है ना कि वो बना सकते थे। अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियलिटी है। आप अपने आसपास देखो, कितने लोग हैं जो सालों से वही जॉब कर रहे हैं, वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, वही एक्सक्यूजेस रिपीट कर रहे हैं और अंदर से उन्हें पता है कि वो इससे ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं। क्यों? क्योंकि रिस्क है। अब ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में खुद को लिमिट किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कंफर्टेबल रहना चाहते थे। और ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, कंफर्ट जोन एक स्लो पॉइजन है। ये आपको तुरंत नुकसान नहीं दिखाता, लेकिन धीरे धीरे आपकी ग्रोथ को खत्म कर देता है। अब एक सवाल, अगर आप आज से 5 साल बाद भी एग्जैक्टली वही जिंदगी जी रहे हो जो आज जी रहे हो, तो क्या आप खुश होंगे? या अंदर से आपको लगेगा कि मैं और कर सकता था? ईमानदारी से बताइए, यही असली डर होना चाहिए। एमी मॉरिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग फेलियर से नहीं डरते, वो उससे सीखते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, आप फेलियर से नहीं डरते, आप उसके बाद आने वाले जजमेंट से डरते हो। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। यही वो चीज है जो आपको रोकती है। अब ये आपको थोड़ा चुभेगा। अगर आप दूसरों की सोच से डरकर डिसीजंस ले रहे हो, तो आप अपनी जिंदगी खुद नहीं जी रहे, आप सिर्फ दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहे हो। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। एमी कहती हैं फेलियर एक इवेंट है, आइडेंटिटी नहीं। मतलब अगर आप एक बार फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम एक फेलियर को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं हमेशा फेल होता हूं, मैं ये नहीं कर सकता। और धीरे धीरे ये बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। अब ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपकी सोच है। आपने भी कभी ना कभी खुद को लेबल किया है और वही लेबल आपको रोक रहा है। अब ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप खुद को लिमिट कर रहे हो तो कोई भी आपको अनलिमिटेड नहीं बना सकता, क्योंकि असली बैरियर्स बाहर नहीं है, अंदर हैं। एमी एक और चीज हाईलाइट करती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग अपने कंफर्ट जोन को धीरे धीरे एक्सपैंड करते हैं। मतलब वो एकदम से ह्यूज जंप नहीं लेते, लेकिन वो हर दिन थोड़ा थोड़ा पुश करते हैं। आज छोटा रिस्क, कल थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब यहां एक ट्रैप है। आप सोचते हो कि जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा तब एक्शन लूंगा, लेकिन रियलिटी उल्टी है। एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस आता है। ये सीक्वेंस अगर आपने नहीं समझा तो आप हमेशा वेट करते रहोगे, और ये वेटिंग ये आपको वहीं रोक देगी। अब ईमानदारी से बताइए, आप कब तक वेट करोगे? परफेक्ट मोमेंट का, परफेक्ट प्लान का, परफेक्ट कॉन्फिडेंस का? क्योंकि अगर आप इसी इंतजार में रहे तो एक दिन आपको रियलाइज होगा कि बहुत देर हो चुकी है। और ये रियलाइजेशन ये सबसे पेनफुल होता है। एमी मॉरिन बार बार ये एम्फसाइज करती हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब फियरलेस होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अब ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये आपको तोड़ देगा, क्योंकि आपको बार बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको बार बार खुद को चैलेंज करना पड़ेगा, और हर बार आपका दिमाग आपको रोकेगा। यही असली बैटल है। अब सवाल ये नहीं है कि आपको डर लगेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उस डर के बावजूद एक्शन लोगे, या फिर आप उसे रीजन बना लोगे रुकने का। क्योंकि अगली आदत वो आपको ऐसा महसूस कराएगी कि आप बहुत सोच समझ कर चल रहे हो, लेकिन असल में आप खुद को इतना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि आपकी जिंदगी धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, और यहीं से असली घुटन शुरू होती है। अब अगर आप अभी भी साथ हो तो एक बात साफ है, आप सिर्फ समझ नहीं रहे, आप अपने अंदर कुछ बदलते हुए महसूस कर रहे हो। लेकिन यहीं एक और जाल आपका इंतजार कर रहा है, और ये जाल इतना चालाक है कि आपको लगेगा कि आप सोच समझ कर चल रहे हो, जबकि असल में आप खुद को धीरे धीरे रोक रहे होते हो। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग हर डिसीजन लेने से पहले इतना सोचते हैं कि आखिर में कुछ करते ही नहीं। वो हर पॉसिबिलिटी को एनालाइज करते हैं, हर रिस्क को इमेजिन करते हैं, हर आउटकम को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और फिर वहीं अटक जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो अच्छी बात है, मैं भी ओवरथिंक करता हूं ताकि गलती ना हो। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। एमी मॉरिन यहां एक बहुत शार्प पॉइंट रखती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग ओवरथिंकिंग में नहीं फंसते। अब ध्यान देना, सोचने और ओवरथिंकिंग में फर्क है। सोचना आपको क्लैरिटी देता है, ओवरथिंकिंग आपको पैरालिसिस देता है। अब एक सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप सोचते हो या ओवरथिंक करते हो? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि अगर आप सच में खुद को ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा
कि आपका दिमाग कितनी बार आपको अननेसेसरी लूप्स में फंसाता है। आप एक डिसीजन लेते हो, फिर डाउट करते हो, फिर दोबारा सोचते हो, फिर डरते हो, फिर पोस्टपोन करते हो और अंत में कुछ नहीं होता। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि ये रियलाइजेशन बहुत अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन अगर आप अभी भी सुन रहे हो तो एक चीज समझ लो, ओवरथिंकिंग कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ये इनसिक्योरिटी है। आप हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हो, आप हर रिस्क को एलिमिनेट करना चाहते हो, आप हर आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हो। लेकिन सच ये है, लाइफ में सर्टेनिटी कभी नहीं मिलेगी। अब ये बात आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप हर चीज को परफेक्ट होने का इंतजार कर रहे हो तो आप कभी शुरू ही नहीं करोगे, और अगर आपने शुरू ही नहीं किया तो आप जीत कैसे पाओगे। एमी मॉरिन कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग कैलकुलेटेड डिसीजंस लेते हैं लेकिन फिर उस पर एक्शन लेते हैं। वो एंडलेसली सोचते नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, सिर्फ थिंकिंग से नहीं। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। आप सोचते हो कि मुझे पहले सब क्लियर होना चाहिए, फिर मैं एक्शन लूंगा, लेकिन रियलिटी उल्टी है। जब आप एक्शन लेते हो तभी चीजें क्लियर होती हैं। अगर आपने ये सीक्वेंस नहीं समझा तो आप हमेशा स्टक रहोगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हो। आप वीडियोस देखते हो, रिसर्च करते हो, प्लानिंग करते हो, लेकिन प्रैक्टिस शुरू नहीं करते। और आप खुद को कन्विंस करते हो कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, लेकिन असल में आप डिले कर रहे हो। अब ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कई बार नॉलेज कलेक्ट किया है लेकिन एक्शन नहीं लिया, और यही गैप आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। एमी कहती हैं, मेंटली वीक लोग ओवरथिंकिंग में अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं, जबकि मेंटली स्ट्रांग लोग उसी एनर्जी को एक्शन में लगाते हैं। अब ये आपको थोड़ा हार्श लगेगा। अगर आप ज्यादा सोचते हो और कम करते हो तो आप खुद अपनी प्रोग्रेस के दुश्मन हो, क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखती है, एफर्ट नहीं। और एफर्ट तब तक काउंट नहीं होता जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट ना हो। यही ज्यादातर लोग फेल होते हैं। एमी एक और डेंजरस पैटर्न बताती हैं। मेंटली वीक लोग अनसर्टेनिटी को टॉलरेट नहीं कर पाते। उन्हें हर चीज का आंसर चाहिए, हर सिचुएशन का कंट्रोल चाहिए, और जब उन्हें ये नहीं मिलता तो वो एंग्जाइटी में चले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अनसर्टेनिटी से कौन कंफर्टेबल होता है? कोई नहीं। लेकिन फर्क ये है, मेंटली स्ट्रांग लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, मेंटली वीक लोग उससे भागते हैं। अब अपने लाइफ में देखो, कितनी बार आपने किसी सिचुएशन को अवॉइड किया क्योंकि आपको नहीं पता था कि क्या होगा। कितनी बार आपने रिस्क नहीं लिया क्योंकि आउटकम अनसर्टन था। ईमानदारी से बताइए, यही वो जगह है जहां आपकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी के दूसरी तरफ होती है। अगर सब कुछ प्रिडिक्टेबल होता तो हर कोई सक्सेसफुल होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये लाइन आपको थोड़ा झटका देगी। अगर आप अनसर्टेनिटी से डरते हो तो आप अपने सपनों से भी डरते हो, क्योंकि बड़े गोल्स हमेशा अनसर्टन होते हैं। एमी मॉरिन कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना सीखते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें हर आंसर नहीं मिलेगा, वो जानते हैं कि कुछ चीजें उनके कंट्रोल में नहीं होंगी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते हैं। अब यहां एक ट्रैप है। आप सोचते हो कि मैं थोड़ा और सोच लूं, फिर एक्शन लूंगा, लेकिन वो थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। आप हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग फाइंड कर लेते हो, और यही आपको रोकता है। अब ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप हर डिसीजन को परफेक्ट बनाना चाहते हो तो आप कभी प्रोग्रेस नहीं करोगे, क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है, और ये इल्यूजन आपको एक्शन लेने से रोकता है। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो इवन व्हेन थिंग्स आर अनक्लियर, या फिर आप क्लैरिटी के इंतजार में ही अपनी जिंदगी निकाल दोगे? क्योंकि अगर आपने ये हैबिट नहीं बदली तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। आप बाहर से स्मार्ट दिख सकते हो, लेकिन अंदर से आप हमेशा स्टक फील करोगे, और यही वो जगह है जहां इंसान धीरे धीरे अपनी एम्बिशन खो देता है, क्योंकि अगली आदत वो आपको ऐसा महसूस कराएगी कि आप थक चुके हो, कि अब और कोशिश करने का कोई मतलब नहीं, और यहीं से हार असली बनती है। अगर आप यहां तक टिके हुए हो तो एक बात साफ है, आप सिर्फ सीख नहीं रहे, आप अपने अंदर की परतें खोल रहे हो। लेकिन यहीं एक बहुत खतरनाक मोड़ आता है, जहां इंसान धीरे धीरे हार मानने लगता है, और उसे लगता है कि अब बस मुझसे नहीं होगा। और सच बताऊं, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग क्वाइटली टूट जाते। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप बार बार कोशिश करते हो और बार बार फेल होते हो तो अंदर एक आवाज शुरू होती है, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। पहले ये आवाज हल्की होती है, फिर थोड़ी तेज, और फिर एक दिन ये आपकी बिलीफ बन जाती है। एमी मॉरिन यहां एक बहुत पेनफुल सच सामने रखती हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग हार मानने से पहले थकान को पहचानते हैं, और मेंटली वीक लोग थकान को हार समझ लेते हैं। अब ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही आपकी पूरी जिंदगी को डिफाइन कर देता है। आपको लगता है कि आप गिव अप कर रहे हो क्योंकि आप कमजोर हो, लेकिन कई बार आप सिर्फ थके हुए होते हो।
और ये बात सुनना थोड़ा अजीब लगेगा। आपने शायद कई बार अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप इमोशनली एग्जॉस्टेड थे, न कि इसलिए कि आप इनकेपेबल थे। अब एक सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी चीज को बीच में छोड़ दिया और बाद में सोचा कि शायद मैं थोड़ा और कोशिश करता तो कर सकता था? ईमानदारी से बताइए। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि ये सवाल सीधा उनके अधूरे सपनों को छूता है। लेकिन अगर आप अभी भी सुन रहे हो तो एक चीज समझ लो, क्विटिंग और रेस्टिंग में बहुत बड़ा फर्क है। रेस्टिंग आपको रिचार्ज करता है, क्विटिंग आपको रिग्रेट देता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। जब चीजें मुश्किल होती हैं, जब प्रोग्रेस स्लो होती है, जब रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो हम खुद को बोलते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं है, और हम छोड़ देते हैं। अब ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपकी आदत है। आपने भी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी खोई है, किसी गोल में, किसी हैबिट में, किसी कमिटमेंट में, और हर बार आपने अपने डिसीजन को जस्टिफाई किया है। लेकिन सच ये है, आपने हार मान ली थी। और ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप बार बार गिव अप करते हो तो आपका दिमाग भी यही सीख लेता है कि मैं फिनिश नहीं करता, और यही बिलीफ आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब एमी मॉरिन कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करते हैं और वो जानते हैं कि प्रोग्रेस हमेशा लिनियर नहीं होती। मतलब कभी आप आगे बढ़ोगे, कभी आपको लगेगा कि आप पीछे जा रहे हो, कभी आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो रहे हो, ये प्रोसेस का हिस्सा है। अब यहां एक बहुत डेंजरस ट्रैप है। आप सोशल मीडिया देखते हो, दूसरों की सक्सेस देखते हो, और आपको लगता है कि सब कुछ फास्ट होना चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट ग्रोथ, इंस्टेंट सक्सेस। और जब आपकी रियलिटी वैसी नहीं होती तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। अब ये बात आपको थोड़ा झटका देगी। अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट्स की आदत डाल चुके हो तो आप कभी लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि रियल ग्रोथ स्लो होती है, इनविजिबल होती है और बोरिंग होती है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। एमी एक और चीज हाईलाइट करती हैं, मेंटली वीक लोग डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए जल्दी गिव अप कर देते हैं। उन्हें पेन नहीं चाहिए, स्ट्रगल नहीं चाहिए, और वो सोचते हैं कि इजी रास्ता ही सही है। लेकिन सच ये है, इजी रास्ता आपको कहीं नहीं ले जाता। अब अपने लाइफ को देखो, जो चीजें आपको सबसे ज्यादा प्राउड फील कराती हैं, क्या वो इजी थीं या वो मुश्किल थीं, अनकंफर्टेबल थीं, लेकिन आपने उन्हें पूरा किया? ईमानदारी से बताइए, यही फर्क है। मेंटली स्ट्रांग लोग पेन से भागते नहीं हैं, वो उसे समझते हैं, उसे सहते हैं और उससे ग्रो करते हैं। अब ये सुनने में हीरोइक लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत टफ है, क्योंकि हर बार जब आप अनकंफर्टेबल होते हो, हर बार जब आपको स्ट्रगल फील होता है, आपका दिमाग आपको बोलेगा छोड़ दे, और अगर आपने उस आवाज को फॉलो किया तो आप वहीं रुक जाओगे। अब ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप हर बार डिस्कम्फर्ट से भागते हो तो आप कभी स्ट्रांग नहीं बन सकते, क्योंकि स्ट्रेंथ डिस्कम्फर्ट के अंदर बनती है, कंफर्ट के अंदर नहीं। एमी मॉरिन कहती है, मेंटली स्ट्रांग लोग रेजिलियंस बिल्ड करते हैं। मतलब वो गिरते हैं लेकिन फिर उठते हैं, बार बार और हर बार थोड़ा स्ट्रांगा होकर। अब यहां एक कैच है, रेजिलियंस कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये प्रैक्टिस से बनती है। हर बार जब आप हार नहीं मानते, हर बार जब आप थोड़ा और पुश करते हो, आप अपने अंदर रेजिलियंस बिल्ड कर रहे हो। लेकिन अगर आप हर बार क्विट करते हो तो आप अपने अंदर वीकनेस बिल्ड कर रहे हो। अब एक आखिरी सवाल, आप क्या बिल्ड कर रहे हो, रेजिलियंस या वीकनेस? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि ये डिसीजन हर दिन, हर छोटे एक्शन में लिया जाता है। और अगर आपने ये हैबिट नहीं बदली तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आप अपने ही सपनों को अधूरा छोड़ते रहोगे। और एक दिन आपको लगेगा कि मैंने कोशिश ही नहीं की, और वो फीलिंग, वो रिग्रेट, वो आपको चैन से नहीं जीने देगा। लेकिन अगर आपने यहां कंट्रोल ले लिया तो आप उस लेवल पर पहुंच सकते हो जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। और यहीं से अगली आदत शुरू होती है, जो आपको धीरे धीरे मेंटली ड्रेन करती है, आपको अंदर से खाली कर देती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब अपनी ही एनर्जी खो बैठे। अब अगर आप यहां तक आ चुके हो तो एक बात साफ है, आप सिर्फ समझ नहीं रहे, आप खुद को पकड़ने लगे हो। लेकिन यहीं एक और खतरनाक आदत सामने आती है, जो धीरे धीरे आपकी पूरी एनर्जी चूस लेती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप अंदर से खाली हो रहे हो। और सच बताऊं, यही वो जगह है जहां लोग फिजिकली नहीं, मेंटली थक जाते हैं और फिर कहते हैं, मुझसे अब कुछ नहीं होता। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हमेशा बिजी होते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन अंदर से हमेशा ड्रेन्ड महसूस करते हैं। सुबह उठते ही थकान, काम करते करते फ्रस्ट्रेशन, और दिन खत्म होते होते एक अजीब सी खालीपन। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो नॉर्मल है, जिंदगी ऐसी ही होती है। यही सबसे बड़ा झूठ है। एमी मॉरिन यहां एक बहुत डीप चीज बताती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी एनर्जी को बेकार चीजों में वेस्ट नहीं करते। अब ये सुनने में सिंपल लगता है,
लेकिन प्रैक्टिकली यही सबसे बड़ा फर्क बनाता है, क्योंकि एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल एनर्जी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और सच ये है, आप अपनी मेंटल एनर्जी का बड़ा हिस्सा उन चीजों पर खर्च कर रहे हो जिनका आपकी जिंदगी में कोई रियल वैल्यू ही नहीं है। अब एक सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, आप दिन भर में सबसे ज्यादा क्या सोचते हो? क्या वो चीजें आपके कंट्रोल में हैं? क्या वो चीजें आपको आगे बढ़ा रही हैं? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आपका दिमाग लगातार उन चीजों में उलझा रहता है जो या तो पास्ट हैं, या फ्यूचर की चिंता है, या फिर दूसरों के बारे में अनावश्यक सोच। और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि वो खुद ही अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी भी सुन रहे हो तो एक चीज समझ लो, आपकी एनर्जी लिमिटेड है। हर दिन आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फोकस, अटेंशन और इमोशनल कैपेसिटी होती है, और अगर आप उसे गलत जगह खर्च कर दोगे तो जब आपको सच में उसकी जरूरत होगी वो बची ही नहीं होगी। एमी मॉरिन कहती हैं, मेंटली वीक लोग उन चीजों पर एनर्जी वेस्ट करते हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे लोग क्या सोचते हैं, क्या होगा, क्यों हुआ, अगर ऐसा हो गया, तो ये सारे सवाल आपको बिजी रखते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाते। अब ये बात आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगी। अगर आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो आप खुद को एग्जॉस्ट कर रहे हो, क्योंकि रियलिटी ये है, आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, और जितना आप कोशिश करोगे उतना आप फ्रस्ट्रेट होगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने आपके बारे में कुछ गलत कहा। मेंटली वीक माइंडसेट क्या करेगा? वो उस बात को बार बार सोचेगा, एनालाइज करेगा, इमेजिन करेगा, और धीरे धीरे उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। मेंटली स्ट्रांग माइंडसेट क्या करेगा? वो सोचेगा, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो वो उसे छोड़ देगा। अब ये सिंपल लगता है, लेकिन यही स्किल आपकी जिंदगी बदल देती है, क्योंकि आप डिसाइड करते हो कि आपकी एनर्जी कहां जाएगी। अब ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपकी आदत है। आपने भी कई बार छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लिया है कि उन्होंने आपका पूरा मूड, पूरा दिन और कभी कभी पूरा हफ्ता खराब कर दिया। और ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, आपने खुद अपनी एनर्जी वेस्ट की है, कोई और नहीं। एमी मॉरिन एक और चीज हाईलाइट करती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग बाउंड्रीज बनाते हैं, खासकर अपनी मेंटल एनर्जी के लिए। मतलब वो हर बात को दिल पर नहीं लेते, वो हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करते, वो हर प्रॉब्लम को अपने ऊपर नहीं लेते। अब यहां एक ट्रैप है। आप सोचते हो कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मुझे हर चीज की चिंता करनी चाहिए, लेकिन असल में आप खुद को ओवरलोड कर रहे हो। अब ये लाइन आपको थोड़ा झटका देगी। अगर आप हर चीज को लेकर चिंता कर रहे हो तो आप किसी भी चीज पर सही फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, और एग्जॉस्टेड दिमाग कभी क्लियर डिसीजंस नहीं ले सकता। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। एमी कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग अपने फोकस को प्रोटेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन ही सबसे बड़ा एनिमी है। अब डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फोन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन वो हर चीज है जो आपको आपके गोल से दूर ले जाए। ओवर थिंकिंग, कंपेरिजन्स, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब आपकी एनर्जी को खा जाते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपनी एनर्जी कॉन्शियसली यूज कर रहे हो, या फिर आप उसे हर छोटी छोटी चीज में वेस्ट कर रहे हो? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि अगर आपने इस सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हो, क्योंकि सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं आती, फोकस्ड एनर्जी से आती है। और अगर आपकी एनर्जी स्कैटर्ड है तो आपकी जिंदगी भी स्कैटर्ड होगी। अब ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हर डिसीजन, हर एक्शन, हर रिजल्ट आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। एमी मॉरिन बार बार ये एम्फसाइज करती हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ टफ होना नहीं है, बल्कि स्मार्ट होना है कि आप अपनी एनर्जी कहां इन्वेस्ट कर रहे हो। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली इन्वेस्ट करोगे, या फिर आप उसे यूं ही वेस्ट करते रहोगे? क्योंकि अगली आदत वो आपको ऐसा महसूस कराएगी कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद को बर्न आउट कर रहे हो, और जब तक आपको एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो एक बात साफ है, आप सिर्फ समझ नहीं रहे, आप अपने अंदर की सच्चाई से टकरा रहे हो। लेकिन यहीं एक और खतरनाक मोड़ आता है, जहां इंसान खुद को स्ट्रांग समझता है, जबकि अंदर ही अंदर वो टूटने के कगार पर होता है। और सच बताऊं, यही वो जगह है जहां लोग खुद को खत्म कर देते हैं, धीरे धीरे, बिना आवाज के। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, हर दिन खुद को पुश करते हैं, लेकिन एक दिन अचानक वो कंप्लीटली बर्न आउट हो जाते हैं। ना मोटिवेशन बचती है, ना एनर्जी, ना ही कुछ करने का मन। अब आप सोच रहे होंगे ये तो नॉर्मल है,
मेहनत करोगे तो थकान तो होगी ही, लेकिन यही फर्क है। एमी मॉरिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात बताती हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग खुद को इंटेंशनली ब्रेक नहीं करते, वो खुद का ध्यान भी रखते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा सॉफ्ट लगेगा, लेकिन ये कमजोरी नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। क्योंकि अगर आप खुद को लगातार पुश करते रहोगे, बिना रुके, बिना रिचार्ज किए, तो एक पॉइंट के बाद आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। और ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप अपनी लिमिट्स को इग्नोर कर रहे हो, तो आप स्ट्रांग नहीं बन रहे, आप खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अब एक सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप सच में मेहनत कर रहे हो या आप खुद को ओवरवर्क कर रहे हो? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग हैं। मेहनत आपको ग्रो करती है, ओवरवर्क आपको ड्रेन करता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मैं आराम करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। आपको लगता है कि रेस्ट लेना वीकनेस है, कि अगर आप रुके तो आप हार जाओगे। लेकिन सच ये है, अगर आप रुके नहीं तो आप टूट जाओगे, और टूटा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। एमी मॉरिन कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग सेल्फ केयर को इग्नोर नहीं करते। अब सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है, इसका मतलब है अपने माइंड और बॉडी को इस तरह मेंटेन करना कि आप लॉन्ग टर्म परफॉर्म कर सको। अब ये कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली लोग इसे इग्नोर करते हैं। आप देर रात तक काम करते हो, आप अपनी स्लीप सैक्रिफाइस करते हो, आप अपने हेल्थ को इग्नोर करते हो, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप पीक परफॉर्मेंस पर रहोगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। अब ये लाइन आपको थोड़ा झटका देगी। अगर आप अपने शरीर और दिमाग का ख्याल नहीं रख रहे, तो आप खुद अपनी सक्सेस को सबरताज कर रहे हो। क्योंकि सक्सेस सिर्फ हसल से नहीं आती, सस्टेनेबिलिटी से आती है। और सस्टेनेबिलिटी तब आती है जब आप खुद को मेंटेन करते हो। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। एमी एक और डेंजरस पैटर्न बताती हैं। मेंटली वीक लोग खुद को प्रूव करने के चक्कर में खुद को ओवरवर्क कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे सबको दिखाना है कि मैं केपेबल हूं, और इसी चक्कर में वो खुद को इतना पुश करते हैं कि वो बर्न आउट हो जाते हैं। अब ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कभी ना कभी खुद को प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किया है। शायद दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, शायद खुद को साबित करने के लिए, लेकिन उस प्रोसेस में आपने खुद को इग्नोर किया है। और ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप खुद को प्रूव करने में लगे हो, तो आप खुद को लूज कर रहे हो, क्योंकि आप दूसरों के वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हो, ना कि अपने ग्रोथ के। एमी मॉरिन कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करते। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपैरिजन एक ऐसा ट्रैप है जो आपको हमेशा डिसैटिस्फाइड रखता है। आप किसी से आगे हो तो भी आप खुश नहीं होते, आप किसी से पीछे हो तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, और दोनों ही केसेस में आप लूज करते हो। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जर्नी पर फोकस कर रहे हो, या आप दूसरों की जर्नी को देखकर अपनी वैल्यू डिसाइड कर रहे हो? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन में फंसे हो तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, और डिसैटिस्फैक्शन आपको अंदर से ड्रेन कर देती है। अब ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप खुद को दूसरों के स्केल पर मेजर कर रहे हो, तो आप कभी खुद की रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप किसी और की रेस में भाग रहे हो, ना कि अपनी। एमी मॉरिन बार ये एम्फसाइज करती हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ पुश करना नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि कब रुकना है, कब रिचार्ज करना है, और कब डायरेक्शन चेंज करनी है। अब यहां एक ट्रैप है। आप सोचते हो कि अगर मैं रुक गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, लेकिन कई बार रुकना ही आपको आगे ले जाता है। क्योंकि जब आप रुकते हो तो आप सोचते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, और खुद को रिसेट करते हो, और यही आपको क्लैरिटी देता है। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप खुद को सस्टेन करने के लिए तैयार हो, या फिर आप खुद को इतना पुश करोगे कि एक दिन आप पूरी तरह बर्न आउट हो जाओगे? क्योंकि अगर आपने ये हैबिट नहीं बदली, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आप बाहर से सक्सेसफुल दिख सकते हो, लेकिन अंदर से आप एम्प्टी फील करोगे। और जब अंदर खालीपन आ जाता है, तो कोई भी अचीवमेंट आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती, और यहीं से अगली आदत शुरू होती है, जो आपको धीरे धीरे मेंटली ट्रैप कर देती है। आपको एक ऐसी सोच में बंद कर देती है जहां आपको लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, और यहीं से असली हार शुरू होती है। अब अगर आप यहां तक पहुंच गए हो, तो एक बात साफ है, आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप अपने अंदर कुछ टूटते और कुछ बनते हुए महसूस कर रहे हो। लेकिन यहीं एक और खतरनाक मोड़ आता है, जो बहुत क्वाइटली आपकी पूरी जिंदगी को लिमिट कर देता है। और सच बताऊं, ये वो जगह है जहां लोग फिजिकली नहीं, मेंटली हार जाते हैं, बिना किसी शोर के। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हर बार जब कोई मौका आता है, तो उनके दिमाग में एक ही आवाज आती है, अब बहुत देर हो चुकी है, उम्र निकल गई, टाइम चला गया, अब क्या फायदा? और धीरे धीरे ये आवाज उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। एमी मॉरिन
यहाँ एक बहुत पेनफुल सच बताती हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग ये नहीं मानते कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन हर चीज का एक सही समय होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन ये सोच कि अब मौका चला गया, ये आपको परमानेंटली रोक देती है। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जैसे ही आप ये मान लेते हो कि अब देर हो चुकी है, आप कोशिश करना बंद कर देते हो, आप रिस्क लेना बंद कर देते हो, आप नए डिसीजंस लेना बंद कर देते हो, और धीरे धीरे आपकी जिंदगी एक सेफ लेकिन स्टैग्नेंट लूप बन जाती है। अब ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपने ये मान लिया कि अब देर हो चुकी है, तो आपने खुद अपनी पोटेंशियल को खत्म कर दिया। कोई और नहीं, आपने खुद। अब एक सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपके दिमाग में भी कभी ये थॉट आया है कि काश मैंने पहले शुरू किया होता? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो पास्ट को देखते हैं, रिग्रेट करते हैं और फिर फ्यूचर के लिए कुछ नहीं करते। और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि ये रियलाइजेशन बहुत भारी होता है। लेकिन अगर आप अभी भी सुन रहे हो, तो एक चीज समझ लो, आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता जब तक आप उसे डिफाइन करने की पावर नहीं देते। एमी मॉरिन कहती है, मेंटली स्ट्रांग लोग अपने पास्ट को सीख की तरह इस्तेमाल करते हैं, लिमिटेशन की तरह नहीं। मतलब वो अपनी गलतियों को देखते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेंटली वीक लोग क्या करते हैं? वो अपनी गलतियों को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मैं पहले भी फेल हुआ था, मैं पहले भी नहीं कर पाया, और ये थॉट्स उन्हें रोक देते हैं। अब ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कभी ना कभी अपने पास्ट को रीजन बनाया है, किसी चीज को ट्राई ना करने का, किसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ने का, और आपने खुद को कन्विंस किया है कि ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच ये है, आपने कोशिश ही नहीं की। और ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपने पास्ट को एक्सक्यूज बना रहे हो, तो आप खुद को फ्यूचर से वंचित कर रहे हो। एमी मॉरिन एक और चीज हाईलाइट करती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग एज या टाइमिंग को एक्सक्यूज नहीं बनाते। अब ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपने डिसीजंस को एज के हिसाब से जस्टिफाई करते हैं। अब मैं छोटा हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, हर स्टेज पर एक नया एक्सक्यूज। और ये एक्सक्यूजेस इतने लॉजिकल लगते हैं कि हम उन्हें क्वेश्चन ही नहीं करते। लेकिन रियलिटी ये है, ग्रोथ का कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होता। कोई जल्दी स्टार्ट करता है, कोई देर से, लेकिन जो स्टार्ट ही नहीं करता वो कभी पहुंचता ही नहीं। अब ये लाइन आपको थोड़ा झटका देगी। अगर आप सही समय का इंतजार कर रहे हो, तो आप कभी शुरू नहीं करोगे, क्योंकि परफेक्ट टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर आप इसी इंतजार में रहे, तो एक दिन आपको रियलाइज होगा कि अब सच में बहुत देर हो चुकी है। और वो रियलाइजेशन वो सबसे पेनफुल होता है। एमी कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग अपने लाइफ में डायरेक्शन चेंज करने से नहीं डरते। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आप किसी गलत रास्ते पर चल रहे होते हो, लेकिन आप सिर्फ इसलिए नहीं बदलते क्योंकि आपने उसमें ऑलरेडी टाइम इन्वेस्ट किया है। आप सोचते हो, इतना टाइम लगा दिया, अब छोड़ कैसे दूं, और आप कंटिन्यू करते रहते हो, भले ही अंदर से आपको पता होता है कि ये सही नहीं है। अब ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपकी आदत है। आपने भी कहीं ना कहीं ऐसा किया है, किसी जॉब में, किसी रिलेशनशिप में, किसी डिसीजन में, जहां आपको पता था कि ये सही नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ इसलिए कंटिन्यू किया क्योंकि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया था। अब ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप सिर्फ पास्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से गलत रास्ते पर टिके हुए हो, तो आप खुद को और नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि आप फ्यूचर को भी उसी गलती में डाल रहे हो। एमी मॉरिन इसे संक कॉस्ट फैलेसी से जोड़ती हैं, मतलब आप जो ऑलरेडी खो चुके हो, उसे बचाने के लिए और खोते रहते हो, और यही आपको ट्रैप कर देता है। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप अपने पास्ट डिसीजंस के कैदी बने रहोगे, या फिर आप खुद को आजाद करोगे और नया रास्ता चुनोगे? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि अगर आपने ये हैबिट नहीं बदली, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। आप अपनी ही बनाई हुई बाउंड्रीज में कैद हो जाओगे, और धीरे धीरे आपको लगेगा कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जब इंसान को ये लगने लगता है, तो वो जीना नहीं, बस सर्वाइव करना शुरू कर देता है। और यहीं से अगली आदत शुरू होती है, जो आपको अंदर ही अंदर इतना कमजोर बना देती है कि आप खुद पर भरोसा करना ही छोड़ देते हो। और यही असली खतरा है। अब अगर आप यहां तक टिके हुए हो, तो एक बात साफ है, आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप अपने अंदर की परतों को तोड़ रहे हो। लेकिन यहीं एक और खतरनाक सच्चाई सामने आती है, और ये सच्चाई इतनी अनकंफर्टेबल है कि ज्यादातर लोग इसे मानने से ही इनकार कर देते हैं, क्योंकि अब बात बाहर की नहीं, सीधा आपके अंदर की है, आपके सेल्फ ट्रस्ट की। आपने कभी नोटिस किया है, जब भी आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है या कोई मुश्किल सिचुएशन आती है, तो आपके अंदर एक हल्की सी हिचकिचाहट होती है, एक आवाज आती है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। पहले ये आवाज छोटी होती है, फिर धीरे
धीरे ये इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप खुद पर भरोसा करना ही छोड़ देते हो। एमी मॉरिन यहां एक बहुत डेंजरस पैटर्न बताती हैं। मेंटली वीक लोग खुद पर ट्रस्ट खो देते हैं। अब ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि जब आपको खुद पर भरोसा नहीं रहता तो आप हर डिसीजन में डाउट करते हो, हर एक्शन में हेजिटेशन होता है, हर अपॉर्चुनिटी आपको रिस्की लगती है और धीरे धीरे आप खुद को लिमिट कर लेते हो। अब एक सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप खुद पर ट्रस्ट करते हो? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि अगर आपका जवाब पूरी तरह से नहीं है तो यही वो जगह है जहां आपकी सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सवाल सीधे दिल पर लगता है। लेकिन अगर आप अभी भी सुन रहे हो तो एक चीज समझ लो, सेल्फ ट्रस्ट कोई फीलिंग नहीं है, ये एक स्किल है। और ये स्किल कैसे बनती है? कंसिस्टेंसी से। हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हो, हर बार जब आप मुश्किल के बावजूद एक्शन लेते हो, आप अपने दिमाग को यह सिखाते हो कि मैं भरोसे के लायक हूं। लेकिन जब आप बार बार खुद से वादे तोड़ते हो, कल से शुरू करूंगा, बस आज छोड़ देते हैं, तो आप अपने ही दिमाग को यह सिखाते हो कि मैं रिलायबल नहीं हूं। और यही धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। अब ये बात आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि आप खुद ही अनश्योर हो। एमी मॉरिन कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग अपने डिसीजंस पर भरोसा करते हैं, भले ही वो परफेक्ट ना हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परफेक्शन का इंतजार आपको एक्शन लेने से रोकता है, लेकिन ट्रस्ट आपको आगे बढ़ाता है। आपको हर बार सही डिसीजन नहीं लेना, आपको बस डिसीजन लेना है और फिर उसे बेहतर बनाना है। लेकिन अगर आप हर बार डाउट में फंसे रहोगे तो आप कभी मूव नहीं करोगे। अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये आपकी रियलिटी है। आपने भी कई बार किसी डिसीजन को डिले किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं था, और फिर आपने मौका खो दिया। अब ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप खुद पर ट्रस्ट नहीं करते तो आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर नहीं हो, आप पैसेंजर हो, और पैसेंजर कभी डायरेक्शन डिसाइड नहीं करता। एमी एक और चीज हाईलाइट करती हैं, मेंटली वीक लोग अपने इनर क्रिटिक को बहुत ज्यादा पावर दे देते हैं। अब ये इनर क्रिटिक क्या है? वो आवाज जो आपको हर बार क्रिटिसाइज करती है, तू नहीं कर पाएगा, तू इतना अच्छा नहीं है, तू फिर फेल हो जाएगा। अब ये आवाज सबके अंदर होती है, लेकिन फर्क ये है, मेंटली स्ट्रांग लोग उसे कंट्रोल करते हैं, मेंटली वीक लोग उससे कंट्रोल होते हैं। अब खुद से पूछिए, आपकी इनर वॉइस आपको पुश करती है या आपको रोकती है? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि अगर आपकी इनर वॉइस आपको बार बार रोक रही है तो आप बाहर की दुनिया में कैसे जीतोगे? एमी मॉरिन कहती हैं, आपको अपने थॉट्स को ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए। मतलब हर थॉट सच नहीं होता। आपका दिमाग आपको कई बार गलत सिग्नल देता है, और अगर आप हर सिग्नल को फॉलो करोगे तो आप खुद को लिमिट कर दोगे। अब ये लाइन आपको थोड़ा झटका देगी। अगर आप अपने हर डर, हर डाउट को सच मान लेते हो तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपका दिमाग आपको सेफ रखने के लिए बना है, ग्रो कराने के लिए नहीं। और अगर आपने उसे ट्रेन नहीं किया तो वो आपको हमेशा रोकता रहेगा। एमी मॉरिन बार बार ये एम्फसाइज करती हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब है अपने थॉट्स को चैलेंज करना। मतलब जब आपका दिमाग आपको बोले तू नहीं कर सकता तो आप उससे पूछो क्यों। जब वो बोले ये रिस्की है तो आप सोचो, क्या ये सच में रिस्की है या मैं बस डर रहा हूं? अब यहां एक ट्रैप है। आप सोचते हो कि जो मैं सोच रहा हूं वही सच है, लेकिन रियलिटी ये है, आपका दिमाग कई बार आपको गलत कहानियां सुनाता है, और अगर आपने उन कहानियों को क्वेश्चन नहीं किया तो आप उन्हीं में फंस जाओगे। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप अपने दिमाग की हर बात मानोगे या आप उसे चैलेंज करोगे और खुद को प्रूव करोगे कि आप उससे ज्यादा स्ट्रांग हो? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि अगर आपने ये हैबिट नहीं बदली तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे। और जब इंसान खुद के खिलाफ हो जाता है तो उसे हराने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। और यहीं से आखिरी आदत शुरू होती है, जो आपकी पूरी जर्नी को डिफाइन करती है कि आप सच में स्ट्रांग बनोगे या फिर धीरे धीरे अंदर से टूट जाओगे। अब अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो सच में एक बात माननी पड़ेगी, आप भागने वालों में से नहीं हो, आप उन लोगों में से हो जो सच्चाई को फेस करते हैं, चाहे वो कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। लेकिन यहीं, बिल्कुल यहीं आखिरी और सबसे खतरनाक आदत सामने आती है, और यही वो जगह है जहां आपकी पूरी जर्नी का फैसला होता है। क्योंकि अब बात किसी और की नहीं है, अब बात सीधी आपकी आइडेंटिटी की है। आपने इतना सब समझ लिया, सेल्फ पिटी छोड़ना, कंट्रोल लेना, एक्सक्यूजेस हटाना, कंफर्ट जोन तोड़ना, एनर्जी बचाना, बर्नआउट से बचना, सेल्फ ट्रस्ट बनाना। लेकिन अगर एक चीज आप नहीं बदलते तो ये सब धीरे धीरे वापस गिर जाएगा। और वो चीज क्या है? एमी मॉरिन इसे बहुत साफ शब्दों में कहती हैं,
मेंटली स्ट्रांग लोग दुनिया को कुछ नहीं मानते और खुद को भी विक्टिम नहीं मानते, बल्कि वो अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, बिना किसी ड्रामा के। अब ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन सच बताऊं, यही सबसे मुश्किल है। क्योंकि जिम्मेदारी लेना मतलब क्या? मतलब ये कि आप जहां हो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। आप जहां जाओगे वो भी आपके डिसीजंस से तय होगा। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं होता। बिल्कुल सही, सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन आपकी डायरेक्शन, आपकी रिस्पॉन्स, आपकी कंसिस्टेंसी, वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। और यही असली फर्क है। अब एक सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप सच में अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हो? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि ये सवाल जितना सिंपल लगता है उतना ही भारी है। और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सवाल उनके सारे एक्सक्यूजेस को खत्म कर देता है। लेकिन अगर आप अभी भी यहां हो तो एक चीज समझ लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है इम्परफेक्ट होते हुए भी आगे बढ़ना। आप गिरोगे, आप गलती करोगे, आप डाउट करोगे, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। यही मेंटल स्ट्रेंथ है। एमी मॉरिन कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग ये नहीं सोचते कि काश मेरी जिंदगी आसान होती, वो सोचते हैं मैं और स्ट्रांग कैसे बन सकता हूं। अब ये पर्सपेक्टिव बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये आपको विक्टिम से क्रिएटर बना देता है। अब आप सर्कमस्टेंसेस के पीछे नहीं भागते, आप खुद सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हो। लेकिन यहां एक बहुत डेंजरस ट्रैप है। आप सोचते हो कि मैं रेडी हूं, मैं चेंज करूंगा, लेकिन जब असली सिचुएशन आती है, जब आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, जब आपको डर लगता है, जब आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, तो आप वापस अपने पुराने पैटर्न्स में चले जाते हो। यही असली टेस्ट। अब ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप सिर्फ समझते हो लेकिन करते नहीं, तो आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो। आप सिर्फ अवेयर हो, और अवेयरनेस बिना एक्शन के यूजलेस है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। एमी मॉरिन बार बार ये एम्फसाइज करती हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन आपको चूज करना होता है, क्या आप विक्टिम बनोगे या जिम्मेदारी लोगे? क्या आप कंफर्ट चुनोगे या ग्रोथ? क्या आप एक्सक्यूजेस बनाओगे या एक्शन लोगे? अब ये चॉइसेस छोटी लगती हैं, लेकिन यही आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं, और धीरे धीरे यही आपकी जिंदगी बन जाती है। अब एक आखिरी सच, ये जर्नी कभी खत्म नहीं होगी। आप एक दिन स्ट्रांग बन जाओगे और फिर सब आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हर लेवल पर नए चैलेंजेस आएंगे और हर बार आपको फिर से चूज करना होगा। यही गेम है। अब सवाल ये नहीं है कि ये मुश्किल है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप ये गेम खेलने के लिए तैयार हो लाइफ भर। क्योंकि अगर नहीं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आप बार बार शुरू करोगे, बार बार छोड़ोगे और अंत में वहीं रह जाओगे जहां से शुरू किया था। लेकिन अगर आप तैयार हो तो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, आप उस इंसान में बदल जाओगे जो प्रेशर में टूटता नहीं, जो फेलियर से डरता नहीं, जो खुद को कंट्रोल कर सकता है। और सच बताऊं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और अब आखिरी सवाल, क्या आप सच में उन लोगों में शामिल होना चाहते हो, या फिर आप वही रहना चाहते हो जो आप अभी हो? क्योंकि फैसला अब आपके हाथ में है, और शायद पहली बार पूरी तरह आपके ही हाथ में है। अब अगर आप यहां तक आ चुके हो तो एक बात साफ है, आप सिर्फ सीखने नहीं आए थे, आप बदलने आए थे। लेकिन यहीं एक बहुत खामोश सच सामने आता है, जो ज्यादातर लोग देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि अब तक आपने बहुत कुछ समझ लिया। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या आप इसे जी भी पाओगे? सच बताऊं, यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। समझ तो सब लेते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। और रीजन, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे सब कुछ एक साथ बदलना होगा, और यही सोच उन्हें शुरुआत करने से रोक देती है। एमी मॉरिन की सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल इंसाइट यही है, मेंटली स्ट्रांग लोग छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस पर फोकस करते हैं, न कि अचानक बड़े बदलावों पर। अब ये सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन यही पूरा खेल पलटता है। आप सोचते हो कि मैं कल से पूरी जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन रियलिटी ये है, आप कल भी वही करोगे जो आज कर रहे हो। और ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, अगर आपने अपने डेली हैबिट्स नहीं बदले तो आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। क्योंकि आपकी जिंदगी आपके बड़े गोल्स से नहीं, आपके रोज के छोटे एक्शन से बनती है। अब एक सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, आज आपने ऐसा क्या किया जो आपको अपने गोल्स के करीब ले गया? ईमानदारी से बताइए। अगर जवाब क्लियर नहीं है तो यही प्रॉब्लम है। और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सवाल उनके पूरे दिन को एक्सपोज कर देता है। लेकिन अगर आप अभी भी यहां हो तो एक चीज समझ लो, चेंज ड्रामेटिक नहीं होता, चेंज साइलेंट होता है। आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हो, रोज थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन रखते हो, रोज थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करते हो, और धीरे धीरे आप बदल जाते हो। लेकिन यहां एक बहुत डेंजरस ट्रैप है, आप जल्दी रिजल्ट्स चाहते हो। आप चाहते हो कि मैंने आज मेहनत की तो कल रिजल्ट मिल जाए,
और जब ऐसा नहीं होता तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। अब ये लाइन आपको थोड़ा झटका देगी। अगर आप जल्दी रिजल्ट्स के पीछे भाग रहे हो तो आप कंसिस्टेंसी खो दोगे, क्योंकि पेशेंस के बिना कंसिस्टेंसी टिकती नहीं और कंसिस्टेंसी के बिना सक्सेस आती नहीं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। एमी मॉरिन कहती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग बॉर्डम को टॉलरेट करते हैं। अब ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि रियल ग्रोथ बोरिंग होती है। हर दिन वही काम, हर दिन वही रूटीन, कोई एक्साइटमेंट नहीं। और यही लोग छोड़ देते हैं। उन्हें थ्रिल चाहिए, उन्हें इंस्टेंट डोपामीन चाहिए, और वो डिसिप्लिन को बोरिंग समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है, डिसिप्लिन बोरिंग ही होता है। और अगर आप बॉर्डम सह नहीं सकते तो आप सक्सेस सस्टेन नहीं कर सकते। अब खुद से पूछिए, क्या आप बॉर्डम टॉलरेट कर सकते हो? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि अगर नहीं तो आप हर बार शुरुआत करोगे और फिर छोड़ दोगे, और यही साइकिल आपकी जिंदगी बन जाएगी। एमी मॉरिन एक और चीज हाईलाइट करती हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग सेटबैक्स को परमानेंट नहीं मानते। मतलब अगर कुछ गलत हो गया तो वो उसे एंड नहीं मानते, वो उसे फीडबैक मानते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये आपको हर फेलियर में अपॉर्चुनिटी दिखाता है। लेकिन मेंटली वीक लोग क्या करते हैं? वो एक फेलियर को फाइनल मान लेते हैं। अब मुझसे नहीं होगा, और वहीं रुक जाते हैं। अब ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपकी आदत है। आपने भी कहीं ना कहीं एक सेटबैक को परमानेंट बना लिया है, और उसी वजह से आपने आगे बढ़ना बंद कर दिया है। अब ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप हर सेटबैक को एंड मानते हो तो आप कभी सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सक्सेस मल्टीपल फेलियर्स के बाद ही आती है। एमी मॉरिन बार बार ये एम्फसाइज करती हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि ये है कि आप इम्परफेक्ट होते हुए भी कंसिस्टेंट रहो। अब यहाँ एक ट्रैप है। आप सोचते हो कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, लेकिन रियलिटी उल्टी है। कंसिस्टेंसी आपको बेटर बनाती है, परफेक्शन नहीं। अगर आपने ये समझ लिया तो आप कभी स्टार्ट करने से नहीं डरोगे। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस लेने के लिए रेडी हो, या फिर आप परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहोगे? क्योंकि अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। आप हमेशा प्लानिंग में रह जाओगे, लेकिन प्रोग्रेस कभी नहीं कर पाओगे। और यहीं से आखिरी मोड आता है, जहां सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आपने जो सीखा वो आपकी जिंदगी बदलेगा या सिर्फ एक और नॉलेज बनकर रह जाएगा। अब अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो एक बात साफ है, आपने सिर्फ सुना नहीं, आपने अपने अंदर झांकने की हिम्मत दिखाई है। लेकिन अब आखिरी सच सामने खड़ा है, और ये सच बहुत सीधा है, बहुत कड़वा है, और ज्यादातर लोग यहीं से मुड़ जाते हैं। क्योंकि अब कोई नई टेक्निक नहीं आने वाली, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। अब बस फैसला होना है, आप वही रहोगे या बदलोगे। सच बताऊं, इस पूरी जर्नी में आपने एक चीज बार बार सुनी, मेंटल स्ट्रेंथ कोई एक स्किल नहीं है, ये हैबिट्स का कलेक्शन है। छोटे छोटे डिसीजंस जो हर दिन आप लेते हो। और अब तक आपने ये भी समझ लिया कि कौन सी आदतें आपको कमजोर बनाती हैं। खुद पर तरस खाना, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, पास्ट में अटकना, एंटाइटलमेंट, चेंज से डरना, ओवरथिंकिंग, जल्दी गिव अप करना, एनर्जी वेस्ट करना, खुद को बर्न आउट करना, खुद पर ट्रस्ट खो देना। अब देर हो चुकी है, मान लेना। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि आपको क्या नहीं करना है। सवाल ये है कि जब अगली बार वही सिचुएशन आएगी तब आप क्या करोगे? क्योंकि असली टेस्ट वही है। आप अभी मोटिवेटेड हो, आपको सब क्लियर लग रहा है, आपको लग रहा है कि अब मैं बदल जाऊंगा। लेकिन जब कल सुबह आप उठोगे, जब वही डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, जब वही डर सामने आएगा, जब वही पुरानी आदतें आपको खींचेंगी, तब क्या होगा? ईमानदारी से बताइए, यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर से जवाब पता होता है। लेकिन अगर आप सच में अलग बनना चाहते हो तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, चेंज मोटिवेशन से नहीं होता, चेंज डिसिप्लिन से होता है। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश कराता है। और डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं है, ये डिसीजन है जो आपको हर दिन लेना पड़ता है। एमी मॉरिन का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी फीलिंग्स के गुलाम नहीं होते। मतलब उन्हें डर लगता है, फिर भी वो एक्शन लेते हैं, उन्हें मन नहीं करता, फिर भी वो काम करते हैं, उन्हें डाउट होता है, फिर भी वो आगे बढ़ते हैं। यही असली स्ट्रेंथ है। अब ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये आपको तोड़ देगा, क्योंकि आपको बार बार अपने कंफर्ट के खिलाफ जाना पड़ेगा। आपको बार बार वो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता, और यही आपको अलग बनाएगा। अब ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप सिर्फ वही करते हो जो आपको अच्छा लगता है, तो आप कभी वो नहीं बनोगे जो आप बन सकते हो। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। एमी मॉरिन बार बार ये एम्फसाइज करती हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप पहुंच जाओगे और सब आसान हो जाएगा। ये एक डेली बैटल है। हर दिन आपको चुनना होता है, क्या आप अपने डर के हिसाब से जियोगे
या अपने गोल्स के हिसाब से? क्या आप कंफर्ट चुनोगे या ग्रोथ? क्या आप एक्सक्यूजेस बनाओगे या एक्शन लोगे? अब ये चॉइसेस छोटी लगती हैं, लेकिन यही आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं और धीरे धीरे यही आपकी जिंदगी बन जाती है। अब एक आखिरी मिरर आपके सामने रखता हूं। अगर आप अगले 1 साल तक बिल्कुल वैसे ही जीते रहे जैसे आज जी रहे हो, तो क्या आपकी जिंदगी बेहतर होगी, या फिर आप वहीं रहोगे, वही रिग्रेट्स, वही फ्रस्ट्रेशन, वही एक्सक्यूजेस? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि यही असली सवाल है। और अगर जवाब आपको पसंद नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपको चेंज करना पड़ेगा। कोई और ऑप्शन नहीं है। अब ये आखिरी बात ध्यान से सुनो। आप स्पेशल नहीं हो और ये सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आप वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए, तो आपके साथ भी वही होगा जो सबके साथ होता है। एवरेज लाइफ, एवरेज रिजल्ट्स, एवरेज रिग्रेट्स। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं अलग बनूंगा, और आप हर दिन छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेते हो, तो धीरे धीरे आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे जहां ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते। कोई मैजिक नहीं होगा, कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा, बस कंसिस्टेंट एफर्ट और सही डिसीजंस, और यही आपको अलग बनाएगा। अब आखिरी सवाल, क्या आप सच में वो करने के लिए रेडी हो जो मेंटली स्ट्रांग लोग करते हैं, या फिर आप बस ये सब सुनकर आगे बढ़ जाओगे और कुछ दिनों बाद सब भूल जाओगे? क्योंकि सच यही है, जिंदगी बदलने का मौका सबको मिलता है, लेकिन बदलता वही है जो एक्शन लेता है। और अब फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। और शायद पहली बार आप ये जान चुके हो कि अगर आपने अभी भी कुछ नहीं बदला, तो आपकी कहानी कहां जाकर रुकेगी। और यही एहसास सबसे ज्यादा बेचैन करने वाला है।